इंशाल्लाह एक्सरसाइज आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज जो है 2.1 करेंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10th मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सीखेंगे। चैप्टर नंबर 2 ये हमारी न्यू बुक है जो फेडरल बोर्ड की, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इसके लिख दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है हमारे पास। जब आपके पास कोई भी इक्वेशन इस टाइप की लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब ये है कि आपके पास स्क्वायर हो, फिर x हो, फिर आपके पास बगैर एक्स वाई के वैल्यू हो, इक्वल 0। जब इक्वल होता है ना उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो अब इसकी जो हमारे पास पावर बन रही है वो 2 है, तो 2 पावर मस्ट होनी चाहिए। वो हमारे पास जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अच्छा, ये ज़रूरी नहीं, ये यहाँ पे आपके पास ऐसे भी आ सकता है 2t का स्क्वायर प्लस आपके पास 3t और प्लस आपके पास 5 इज इक्वल टू 0। ये भी एक आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये जो x होता है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा होता है ना इसको पावर हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल है आपके पास t और यहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल है वो है x आपके पास। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाया करेंगे, x का स्क्वायर यानी स्क्वायर वाली वैल्यू पहले होनी चाहिए, फिर बगैर स्क्वायर वाले के, और फिर ना x हो ना y हो, यानी कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो पहले हम क्वेश्चन के अंदर ये सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो सबसे बड़ी पावर होती है ना इसको, तो इसकी हम इसको डिग्री बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई भी वैल्यू आपके पास नेगेटिव नहीं होती, ये पावर जो होती है ये नेगेटिव भी नहीं होगी आपके पास। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखें, ये दो ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ से हम लेंगे x और ये सारी ब्रैकेट हम लिख देंगे x माइनस 3 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2, देखें ये आ जाएगा आपके पास प्लस 2 आ जाएगा और ये सारी ब्रैकेट लिख देंगे। यानी इस तरह लिखने का मतलब ये होता है कि हम इसको अच्छे तरीके से जो है आराम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x को 3 से करेंगे तो 3x लिखेंगे, x 3 नहीं लिखेंगे। सेम एज इट इज़ 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर वाली सारी में एक ही वैल्यू है, एक्स स्क्वायर लिख लिया, माइनस 3x ये वाला और प्लस 2x, एक्स वाले सॉल्व हो जाएंगे, 3 में से 2 निकालेंगे, बाकी 1x। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ x लिख लेंगे। उसके बाद -6 और इसको इधर लेके आएंगे, -5 इज इक्वल टू, उधर तो कुछ भी नहीं रहा ना, उधर 0 हो गया। अब यहाँ से आ गया हमारे पास x का स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे ही -6 और -5, माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन लगाते हैं माइनस का, तो -11 इज इक्वल टू 0। ये देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। तो हमने इस तरह किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो बनाना, हम क्या सीख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उस सारे क्वेश्चन के अंदर हम यही सीखेंगे कोई भी आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये अगर आपने 1 चैप्टर पढ़ा है तो a माइनस बी का होल जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है आपके पास a का स्क्वायर और प्लस आपके पास हो जाता है b का स्क्वायर माइनस 2a एंड b। तो यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये बनता है a माइनस बी, इस ब्रैकेट को पढ़ते हैं होल, इसको पढ़ते हैं स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर। अब आपने अपने क्वेश्चन में देखना है a क्या है, a है आपके पास x, तो a का स्क्वायर हो गया, प्लस आपका b का स्क्वायर होता है, तो b आपके पास क्या आ गया 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2a और b होता है, तो 2a आ गया 5 और b a आ गया x और b आ गया 5 आपके पास। फिर हम आ जाते हैं ये वाला माइनस, इस माइनस को लगाएंगे और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके साइन को ये चेंज करेगा। अब यहाँ पे आ गया a प्लस बी, ब्रैकेट को पढ़ेंगे होल और इसको पढ़ेंगे स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे बनेगा a का स्क्वायर, तो a आपके पास क्या आ रहा है 2x, a का स्क्वायर आ गया, मीन आपके पास 2x का स्क्वायर आ गया,
प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी आपका यहाँ पे बन गया 4, बी का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आगे प्लस का फार्मूला आता है, प्लस आएगा 2ab, 2a आ गया क्वेश्चन में आपका 2x और b आ गया आपके पास 4। इसको क्लोज कर लें और यहाँ पे स्क्वायर जो ब्रैकेट है इसको भी क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये आ गया x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर यानी 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई पहले कर लें, आ गया 10x माइनस 2 का स्क्वायर खोलेंगे आप 4 होता है और x के ऊपर भी आपने स्क्वायर लिखना है। ठीक है, अब ये माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4, 4 4 जार 16 आ गया और x आ गया इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे भी आपने इक्वल ये 7 लिखना था। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्केयर वाले देखेंगे कितने, ये भी एक्स स्केयर वाला है, ये भी एक्स स्केयर वाला है। आपके पास एक्स स्केयर वाली दो वैल्यू होगी, तो ये माइनस आपके पास 3x स्केयर आ गया। 3x स्केयर कैसे, आप 4 में से 1 निकाल देंगे, बाकी आपके पास 3 बचेगा। तो बड़ा 4 है तो 4 का साइन लगाना है आपने। अच्छा, माइनस 10x ये और माइनस 16, माइनस 10 माइनस 16, माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं तो 26 एक्स आ गया। 25 प्लस का और माइनस 16, 25 में से 16 निकाल देंगे, बाकी आ जाएगा आपके पास 9। अब ये वाला 7 इधर लेके आएंगे, माइनस 7 हो जाएगा। उस साइड पे कोई भी वैल्यू नहीं बची, उसको हम क्या करेंगे, जीरो कर लेंगे। यहां से आ गया माइनस 3x का स्क्वायर, माइनस आ गया 26x, 9 में से 7 निकाल देंगे, प्लस आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लेकिन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनानी है तो फर्स्ट जो वैल्यू होगी उसको हम पॉजिटिव रखेंगे, यानी माइनस को कॉमन ले लेंगे। बाकी आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब होता है कि आपने ये साइन चेंज कर देने, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा आपके पास 26x, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा 2 और इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस यानी हम बेसिकली 1 कॉमन ले रहे होते हैं ना, तो जब ये इधर जाएगा डिवाइड यानी खत्म हो जाएगा, बाकी ब्रैकेट के जो अंदर होगा वो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर और 26x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है। एक्स स्क्वायर वाला आ गया, एक्स वाला आ गया, फिर बगैर एक्स के आ गया। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बन गई। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाता हूँ, आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन 3 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। यहाँ पे x एज इट इज लिख दिया, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x आ गया। अब देखें इस x को मैं उधर लेके आ गया हूँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनको भी इधर लेके आ सकते हैं। जैसे ये वाला x मैं इधर ही रखता हूँ, इस x को मैं जब इधर लेके आऊँगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये x उधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, इधर क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ से जितने भी थी उस साइड पे लेके चले गए, इधर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आपने एक्स स्क्वायर वाला लिखना है, एक्स स्क्वायर वाला हो गया। और यहाँ पे देखें 1x और 1x, ये ये आपके पास हो गया 2x आपके पास। अब मैंने ये बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप हमेशा पहली वैल्यू को पॉजिटिव रखें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस 2x हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब आप ये अंदर वाला जो वैल्यू होती है इसको लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखें, जब भी आपके पास स्क्वायर वाली टर्म नहीं ना होगी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी, स्क्वायर मस्ट होना चाहिए। एक्स वाला या बगैर एक्स के अगर ना भी हो तब भी वो क्वाड्रेटिक होगी, यानी आपके पास अगर ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0 तो ये क्वाड्रेटिक है आपके पास, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म है। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x है और 1 2 3 में से कोई भी नहीं तब भी क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए शर्त ये होती है कि आपके ऊपर पावर एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म लाजमन होनी चाहिए। ये देखें इस तरह भी वही आता है आंसर, इस तरह भी यही आता है, तो दोनों कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो सेम आएगा। तो अभी हमने क्या किया, हमने ये सीखा कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन दी हो, उस इक्वेशन को कोई भी हमारे पास इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कैसे बनाएंगे। जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम करते हैं, तब तक हम जो है नेक्स्ट जो है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब जब हमने ये सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कब करते हैं, अब हम ये सीखेंगे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो ये है
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम चार डिफरेंट मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला मेथड आज हम सीखेंगे, सॉल्व इक्वेशन बाय फैक्टोरिंग, यानी फैक्टर बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी वक्त सॉल्व होगी जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। जैसे क्वेश्चन टू का टू पार्ट आप देखें, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये स्क्र वाली आ गई, फिर एक्स वाली आ गई, फिर बगैर एक्स के इक्वल 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब सॉल्व सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्व का मतलब होता है एक्स, यहाँ पे जो ये वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल है एक्स वाई, उनकी वैल्यूज को फाइंड करना, इसको कहते हैं सॉल्व करना हम, ठीक है। अब हम ये कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप हम यही किया करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया करेंगे। अब ये जो है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम इसको इस तरह करते हैं कि पहले हम मल्टीप्लाई करवा के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों के साथ, फिर आगे -1 है, हम यहाँ पे -1 लिख के एक्स -4 लिख लेंगे और इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का आपके पास स्क्वायर हो गया, x को 4 के साथ करेंगे 4x हो गया, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x हो गया माइनस और माइनस प्लस, 1 को 4 से करेंगे 4 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले होना चाहिए x का स्क्वायर, फिर x वाली -4 और -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, 5x हो गया, प्लस आ गया, 4 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन थी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व हो गई है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टर मेथड से, इसके फैक्टर बनाने। तो गौर से मेरी बात को बेटा सुनना है। हम फैक्टर कैसे बनाएंगे? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये जो एंड वाले ना, आपके एंड वाले नंबर, ये एंड वाला दोनों देखें, इधर एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं होता, 1 है, ये नंबर है 1, ये नंबर है 4। आपने यहाँ पे ये लिखना है कि मल्टीप्लाइंग, यानी मल्टीप्लाई करने से आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई किया करेंगे, 4 1 जार 4, तो 4 आए और कौन सा प्लस, इस तरह। और दरमियान वाला जो नंबर होगा, प्लस करने से माइनस करने से मिडल वाला नंबर, मिडल वाला नंबर क्या है आपका? -5, -5। ये पहले आपने चीज़ सीखनी है। ये क्या किया है मैंने? एंड वाला जो नंबर होगा इधर से, और ये पहला नंबर, इनको मल्टीप्लाई किया करेंगे, एक्स स्क्वायर को नहीं। जैसे ये 4 है और यहाँ पे है 1, इनको मल्टीप्लाई किया, तो आप लिखेंगे बाय मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने से +4 आए, और जो मिडल वाला नंबर होगा उसको लिखेंगे प्लस या माइनस करने से मिडल वाला नंबर आए। तो मिडल वाला क्या है? -5। अब हमने वो तमाम नंबर तलाश करने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। जैसे मेरे पास मल्टीप्लाई करने से 4 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर 4 आएगा। उसके बाद और जो 2 नंबर हैं, वो तमाम नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई करते हैं उनका आंसर 4 आता हो, ठीक है, वो इकट्ठे कर लेने आपने। तो यहाँ पे अगर देखें तो मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 2 ही ऐसे नंबर हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। अब हमने सेलेक्ट करने के हमारे ये वाले नंबर है या ये वाले नंबर है। तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? जब उनको मल्टीप्लाई करें 4 आए, लेकिन जब उन नंबर को प्लस करें या माइनस करें तो 5 आना चाहिए। जब मैं 4 को और 1 को देखें, जब मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो तो 4 आता है प्लस करने से। देखिए इन दोनों को प्लस करते हैं 4 आता है, इन दोनों को माइनस करते हैं 0 आता है, 5 तो आता ही नहीं है, ठीक है। तो जो 2 नंबर मल्टीप्लाई करने से ये बनाएंगे, उन दोनों नंबर्स को या आपने प्लस करना है या आपने माइनस करना है, तो फिर ये वाला नंबर आना चाहिए। इसका मतलब ये 2 नंबर हमारे फेल हो गए। बाकी कौन से बच गए? ये इन दोनों को मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 5 आता है। लेकिन 5 के साथ क्योंकि नेगेटिव साइन है तो मैं दोनों वैल्यूज के साथ नेगेटिव लगा लूंगा। अब देखें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जब, तो 1 मल्टीप्लाई 4, 4 आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, +4 आ गया। अब जब आप -4 और -1 को वैसे सॉल्व करते हैं तो माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं, ये देखें -5 आ गया। ये एग्जैक्टली हमें 2 नंबर मिल गए जो हमने तलाश करने थे। अब हम फर्स्ट वाली वैल्यू को ऐसे लिखेंगे और इस मिडल वाले को तोड़ के लिखेंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक की है हमने, यानी मिडल वाले को तोड़ के लिखा है हमने। अब आएगा -4 और -1, यहाँ पे x लिखा हुआ है
तो आपके पास आएगा -4x और माइनस दूसरा क्या है 1 है, 1x यानी 1x सिर्फ x लिख लेंगे और एंड वाला भी ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब ये 4 वैल्यूज होगी आपके पास। इन 4 वैल्यूज को हमने क्या करना है, दो दो में से कॉमन लेना है। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x आएगा, बाकी आ जाएगा x माइनस 4 आपके पास, ठीक है। माइनस इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन आता, हम 1 कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या आएगा x माइनस 4 आएगा। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा आपके पास, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब x माइनस 4 ये वाला जो होता है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आ गया x माइनस 4 और उसके बाद x माइनस 1 आ गया, ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसके बन गए फैक्टर, हमने इसके फैक्टर बना लिए, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लिया है। लेकिन अब हमने सॉल्व करना है, तो जब सॉल्व करना होता है तो फिर हम दोनों को इक्वल 0 करेंगे। जो पहली ब्रैकेट है वो भी इक्वल 0 और जो सेकंड वाली ब्रैकेट है वो भी इक्वल 0। अब x इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, ये 4 हो गया आपके पास, और यहाँ से x इज इक्वल टू आपके पास उधर चला गया 1 हो गया। तो ये जो x की दो वैल्यू आई हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया वो हमारे पास क्या आ गया, 4, 1, ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब सोल्यूशन क्या चीज़ होती है, किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन जो होता है वो जो आपके पास x की वैल्यू आती है वो आप यहाँ पे रखें ना, तो इधर भी 0 बनना चाहिए, इक्वल 0 आना चाहिए। इसकी तरह आप 4 रखेंगे, x की जगह 4, इधर 4 इधर 4, और x की जगह यहाँ पे 1 1 1, तो आंसर 0 आने चाहिए, वो उसके सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, किस मेथड के साथ, हमने फैक्टर मेथड के साथ। अब ये जो इक्वेशन है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो हमारा मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने से मिडल वाला नंबर आना चाहिए। प्लस या माइनस करने से मिडल वाला, मिडल में क्या है, -2 है। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 1 आए वो तो नंबर 1 1 ही होते हैं, इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, 1x और 1x ये दो नंबर मिलेंगे हमारे पास, तो पहला और लास्ट वाला ऐसे लिख लिए, इसकी जगह 1x और 1x। अगर यहाँ पे t होगा तो आपने यहाँ पे tt लिखना है, अगर आपके पास z होगा आपने z लिखना है। 4 वैल्यूज आ गई, इन दो में से कॉमन लेंगे, इधर x है इधर x स्क्वायर है, तो कॉमन लेंगे, आपके पास x कॉमन आएगा, जो छोटी पावर होती है, एक x बच गया ना वो लिख लिया, माइनस x कॉमन लिया कुछ नहीं बचा यानी 1 बच गया, माइनस इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आता 1 लेंगे, बाकी बच गया x, और यह भी बताया इधर माइनस हो तो इधर भी माइनस ही आएगा, इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 x माइनस 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमने क्योंकि सॉल्व करना है, पहली जो ब्रैकेट है वो भी इक्वल 0 और दूसरी जो ब्रैकेट है वो भी इक्वल 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ गया और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ गया। ये जो x की वैल्यू होती है इसका मतलब होता है कि हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट कहलाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम फैक्टर मेथड के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, जिसको मिड टर्म ब्रेक भी बोलते हैं। तो पहला सबसे पहले चीज़ जो हमने देखनी है वो हमने ये देखनी होती है, क्या जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, उसके बाद फिर हम फैक्टर बनाते हैं। तो अब अगर मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी है, x का स्क्वायर है, x का बगैर x वाले इक्वल 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब मैं इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करूंगा, तो कैसे बताया है, यहाँ से नंबर ये वाला और इधर से 1 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 को 8 के साथ, तो मल्टीप्लाई करने से मेरा कितना आना चाहिए, -8, क्योंकि इसके साथ माइनस है, प्लस या माइनस करने से मेरे पास मिडल वाला नंबर आना चाहिए, मिडल वाला नंबर क्या है, -7। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, वो दो नंबर जब उनको प्लस या माइनस करें तो 7 आए। अब आपको बताया है कि आप मल्टीप्लाई करने से दो नंबर मल्टीप्लाई करें 8 बने, 4 और 2 भी होता है, 8 और 1 भी होता है, और तो कोई ऐसा नंबर नहीं है, दो नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो 4 और 8 को, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आता है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई 8 8 आता है।
तो आपने पहले जितने भी मल्टीप्लाई करने से ये बन रहा जो होता है ना, वो सारे आपने बना लेने हैं आपने। अच्छा, आप देखें जब मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ 6 आता है, इन दोनों को माइनस करना है तो मेरे पास 2 आता है, 7 तो आता नहीं है, ये तो मेरे रॉन्ग हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ 9 आता है, लेकिन इन दोनों को माइनस करें 8 में से 1 7 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे देखें माइनस का साइन है तो बड़ी वैल्यू के साथ वो वाला साइन लगा लिया करें। 8 बड़ा है, माइनस इसके साथ प्लस, क्योंकि माइनस करने से आ रहा है ना। तो ये 2 नंबर बन गए जो हमने यहाँ पे लिखने। तो फर्स्ट मेरा एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, माइनस मेरे पास क्या आ गया 8x आ गया, और प्लस 1 आया, 1 यानी x आ गया, और माइनस 8 आ गया इज इक्वल टू 0 हो गया। 4 वैल्यूज बन गई। दो दो में से हम अब इसको में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, बाकी एक x रह गया, माइनस 8 रह गया, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता, 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 8 आ गया इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 ये लिख लेंगे, x माइनस 8 लिख लिया, और x प्लस 1 यानी ये वाला, और प्लस यहाँ पे जो लिखा होता है इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ से x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से x उधर लेके जाएंगे, माइनस 8 से प्लस 8 हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई, और x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो हमारा जो सोल्यूशन बना वो क्या बन गया, अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप माइनस वाली वैल्यू को पहले लिख लिया करें, -1 और 8 जो है इसका सोल्यूशन आ गया। इस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब जब हम इसी का क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन 2 का 4 पार्ट था, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी हमारे पास। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, अभी बताया हमने, पहला क्वेश्चन ही वही किया है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है बेटा, एक स्टेप सीखोगे तो नेक्स्ट वाला स्टेप आपको सॉल्व करना आएगा। एक्स स्क्वायर 4x7 इधर तो क्वाड्रेटिक थी, लेकिन इधर नहीं थी, इधर इक्वल 0 होना चाहिए था। अब हम ये ऐसे लिख लेंगे, ये बन गया a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। a का स्क्वायर a क्वेश्चन में क्या है 2x का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस लगा लिया, b का स्क्वायर b है 7, 7 का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, माइनस 2a, a है 2x और b है 7, तो ये वाला ऐसे ही आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 2 2 जार 4, 4 को 7 से किया 28x आ गया। अब ये सारे इधर लेके आ जाएंगे, ये देखें ये सारे लिखे, ये इधर आया -4x स्क्वायर, ये इधर आया -49, प्लस 28 इधर आया, माइनस तो प्लस 28 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे करें, इधर 1 है इधर 4 है, तो 4 में से 1 निकाल दिए, बाकी -3x स्क्वायर, -4x और प्लस आपके पास 28 है, तो 28 में से 4 निकाल देंगे, 24x आ गया, माइनस बाकी क्या रह गया आपके पास, ये वाले रह गए 49 और 7, तो ये माइनस का, ये प्लस माइनस माइनस करते हैं 49। अब आपको बताया कि पहली वैल्यू पॉजिटिव रखनी होती है, तो अब यहाँ पे 3 ना, तो 3 का टेबल पढ़ें 3 भी आता है, 3 का टेबल पढ़ें 24 भी आता है, 3 का टेबल पढ़ें 42 भी आता है। तो अगर आप इस तरह कोई कांस्टेंट नंबर कॉमन आता होगा तो वो आपने कॉमन ले लेना है। इस तरह कॉमन लेने से क्वेश्चन जो होता है वो आसानी के साथ जो है वो सॉल्व हो जाता है हमारा। तो -3 कॉमन लेंगे, बाकी ये आ गया, अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 24 बने, 3 8 जार 8x आ गया, 3 का टेबल पढ़ेंगे 42 बने तो 14 से आ गया, तो ये साइन भी चेंज हो गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। अब बाकी क्या रह जाएगा, ये वाला रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 इक्वल 0। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे उसी तरह सेम एज इट इज जैसे हमने अभी की है। तो मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाए, 14 आए, प्लस माइनस करें तो -8 आए आपका। इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद मुझे बताना है क्या ये इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है या नहीं हो सकती। ये आपके लिए एज ए एक क्वेश्चन है जिसको आपने सॉल्व करना है। तो ये था, हम यहाँ पे जो हमने ये सीखा, पहले क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो है फैक्टर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। a का स्क्वायर हो गया, फिर आ गया आपके पास यहाँ पे b का स्क्वायर आ गया, फिर आ गया आपके पास 2a और b, 2a आ गया, 2x और b आ गया आपके पास 7b 4 आ गया, इज इक्वल टू, इस साइड पे आपको अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे लिखा हुआ है आप एज इट इज़ सारे का सारा आपने लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमें इसकी यहाँ पे हमने इसको क्या करना है। ठीक हो गया जी।
अच्छा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 2 का स्क्वायर आ गया, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 आ गया प्लस। अब यहाँ से देखें 2 2 जार 4 मतलब ये आपस में कैंसिल हो गए तो ये 7 और x बच गया, हम इसको 7x लिख लेंगे इज इक्वल टू 48 आ गया और आपके पास x का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 5 टू 9 डिवाइडेड बाई आ गया आपके पास 16। अच्छा, इस साइड पे अब हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, नीचे जो लिखा हुआ है 16 16 एलसीएम आ गया। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 64 एक्स का स्क्वायर। अब जब 16 16 पूरा हो ना तो फिर जो ऊपर लिखा हुआ आता है वही लिखते हैं, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे 42, 4 कैरी आ जाएगा, 7 1 7 और ये 11 हो गया और साथ एक्स भी आ गया इज इक्वल टू 48 एक्स का स्क्वायर प्लस 5 टू 9 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 16 आ गया। अब ये देखें इधर नीचे दोनों 16 16 है, ये कैंसिल हो सकते हैं कैसे, क्योंकि 16 क्रॉस करेंगे इधर आएगा ना तो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा 64 एक्स का स्क्वायर प्लस आ गया यहाँ पे 49 प्लस आ गया 112 एक्स और इसको इधर लेके आए माइनस 48 एक्स का स्क्वायर और ये इधर आएगा 5 टू 9 और उधर कुछ भी नहीं बचा, उधर तो जीरो रह गया। एक्स स्क्वायर वाले कितने, ये दो एक्स स्क्वायर वाले हैं तो 64 में से हम क्या करेंगे 48 को निकाल देंगे तो 64 में से माइनस करेंगे 48 तो ये 6 आ जाएगा, इधर 5 रह गए थे, 5 में से 4 गया बाकी 1 आ गया तो कितना आ गया 16 और x का आपके पास स्क्वायर आ गया। अब आप यहाँ पे अगर x वाले देखें तो कितने, x वाला तो एक ही है, ये देखिएगा ये हमारे पास x वाला है तो प्लस यहाँ पे 112 x आ गया। अब 5 टू 9 में से 49 निकाल लेंगे, 5 टू 9 इसमें से हम माइनस कर लेंगे 49। ठीक है, और इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है तो अब आपके पास 990 हो गया, इधर 12 बनाएंगे, 12 में से 4 जाएगा बाकी आ जाएगा 8 आपके पास और इधर कितने रह गया आपके पास, हमने कैरी लिया था 4 रह गया तो माइनस यहाँ पे आ गया 480 और उधर क्या हो गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है, लेकिन अब हम ये करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे कि कोई वैल्यू कॉमन आ सकती है। अब हम यहाँ से कॉमन लेके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप कॉमन लेंगे ना क्वेश्चन हमारा आसानी के साथ जो है फिर वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, जब बेटा आप इसमें से कॉमन लेते हैं ना कोई चीज़ तो क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है। जैसे अब मैं यहाँ से ना 16 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक्स के ऐसे आ गया प्लस 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास 112 आ जाएगा और इसी तरह 16 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 480 भी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपने ये वाली वैल्यू लिख लेनी है, यानी आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो कन्वर्ट होगी। अब हम इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या बताया, इधर है 30 इधर है 1 तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास माइनस कितना है 30 आए, प्लस या माइनस करने से मिडल वाली वैल्यू, मिडल वाला क्या है +7 आए। तो क्या तरीका बताया, ऐसे तमाम नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 30 बने वो आपने इकट्ठे कर लेने। 30 बनता है 30 और 1 के साथ, 15 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 30 बनता है, 6 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ 30 बनता है, उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ 30 बनता है। ये इस तरह आपने सारे इकट्ठे कर लेने। अब जब आप मल्टीप्लाई करने से सारे इकट्ठे कर लिए, अब आप यहाँ पे आए, इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो 31 आता है, 30 में से माइनस करते हैं 129 आता है, 7 तो आता ही नहीं है, ये हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। इन दोनों को प्लस करें 17 आता है, इन दोनों को माइनस करें 13 आता है तो 7 तो आता है नहीं, ये भी हमारे रॉन्ग हो गए। 6 और 7 को प्लस करें 11 आता है, 6 में से 5 निकालें 1 आता है, फिर 7 नहीं आता, ये भी रॉन्ग हो गए। अब 10 को माइनस करें तो आपके पास 3 तो 7 आ जाता है। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या साइन है, आपका प्लस का साइन है तो इन दोनों में से जो बड़ा होता है ना उसका साइन इसके साथ लगाएंगे और इधर दूसरे के साथ माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब हमें सॉल्व हो गया, फर्स्ट वैल्यू ऐसे लिख ली, प्लस हमें 10x मिला और माइनस 3x मिला तो आपको बोला है इसको हम क्या कहते हैं, मिड टर्म ब्रेक भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम दरमियान वाले को तोड़ के लिखते हैं। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, बाकी x प्लस 10 रह जाएगा
और माइनस, अब देखें इधर 3 है इधर 30 है तो 3 कॉमन आता है ना, तो ये आ गया x और यहाँ पे माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, बैक साइड पे जो साइन होता है वही होता है। 3 का टेबल पढ़ेंगे 30 बने 3 10 आर इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से आ जाएगा x प्लस 10 x प्लस 10, हम पहले क्या लिख लेंगे x प्लस 10 लिख लेंगे और उसके बाद x और माइनस 3 लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब आपने पहली जो वैल्यू है x प्लस 10 ये भी इक्वल 0 करना है, दूसरी जो वैल्यू है x माइनस 3 ये भी इक्वल 0 करना है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया आपके पास और यहाँ से x इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास आ गया 10 और 3। ठीक है, सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो हमने यहाँ पे क्या सीख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर मेथड के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम सेकंड मेथड सीखेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो स्केयरिंग मेथड होता है उससे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर मस्ट आता है, कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इन तीन मेथड से एक मेथड आपने लगा के सॉल्व करना। तो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन 3, सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो होता है वो वाला। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हम स्टेप सीख लें। आप क्या किया करेंगे, इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, वो कोई भी मेथड होगा, एक्स स्क्वायर एक्स और बगैर एक्स के होगी इक्वल 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये करना है आपने, यहाँ से आपके पास जो भी आपके पास नंबर होगा ना यहाँ पे बगैर एक्स वाले के, वो इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है, ये दूसरा स्टेप करना है। जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस आ गया 4x इक्वल, ये -32 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, 0 प्लस यानी आपके पास आ जाएगा 32। अब यहाँ पे ये आपका फर्स्ट जो होगा किसका बन गया, आपका x का स्क्वायर। गौर से मेरी बात को बेटा सुनना है, हमने ये कंप्लीट करना है, हमने ये दो कंप्लीट करने, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर हमने ये बनाना है, या हमने बनाना है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये हमने बनाने हैं। देखें मैंने यहाँ पे बना दिया ए का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या आएगा +2ab, क्योंकि ये प्लस है प्लस आएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा +2a और यहाँ पे आएगा b और प्लस देखें +2ab प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेटें लगा दें आप, इज इक्वल टू। ठीक है, यहां तक मैंने ये बना दिया, इक्वल क्या आ गया ये 32 इक्वल ये 32 बी लगा दिया, फिर यहाँ पे प्लस लगाना है और फिर आपने एक और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर बनाना है। गौर से सुने मेरी, बहुत ईजी है ये ना। देखें ये सारा ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने इससे लिखा है ए स्क्वायर +2ab। देखिए ए स्क्वायर ये होगा, एक्स का स्क्वायर लिख दिया करेंगे, प्लस है प्लस 2 पहली ब्रैकेट ए दूसरी ब्रैकेट बी प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर हो गया, ये वाला इक्वल ऐसे ही 32 ऐसे ही प्लस ये वाला यहाँ पे स्क्वायर। ये क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ए से मुराद क्या होती है, ये एक्स होता है। ये स्टेप है जो हमने सीखना है। अब आपने यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वो आए। अब 2 का टेबल पढ़ें तो 4 आए, वो तो 2 से आता है, देखें 2 2 आर 4x हो गया, ये हो गया b, यहाँ पे आ गया b, यही वाला 2 यहाँ पे आ गया। अब ये हमने इधर क्यों लिखा था, क्योंकि इधर हमने इस साइड पे +2 का स्क्वायर खुद से किया है। तो मैथ का ये रूल होता है कि अगर आपके पास 3x इज इक्वल टू 2 है तो 3x अगर आपने इस साइड पे 5 ऐड किया है, इक्वल की दूसरी साइड पे भी वही आपको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं पढ़ूंगा a का स्क्वायर +2ab प्लस बी का स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर +2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इसको पढ़ें a का स्क्वायर +2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक a क्या है क्वेश्चन में, a है क्वेश्चन में x प्लस बी क्या है क्वेश्चन में, बी है क्वेश्चन में 2, यहाँ तक हल हो गया हमारा। अब बाकी मिडल वाला नहीं लिखना, इक्वल उसी तरह 32 भी उसी तरह और 2 का स्क्वायर कर लेंगे, आपके पास कितना हो गया 4 आ गया हमारे पास। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन किसी भी चीज़ को मुश्किल नहीं कहना, अगर हम गौर से सुनेंगे तो बिल्कुल आसानी के साथ बात समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया x +2 का स्क्वायर इक्वल,
अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, मेरे पास 36 आएगा। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, क्योंकि हमने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है। हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। तो x प्लस टू इज इक्वल टू, इसका आंसर 36 का स्क्वायर रूट आपको पता है 6 होता है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को प्लस माइनस में लिखते हैं, तो लिहाजा हम प्लस माइनस 6 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका ये मतलब है इसको एक दफ़ा प्लस लिखना है आपने, x प्लस टू इज इक्वल टू 6, और इधर लिख लें x प्लस टू इज इक्वल टू माइनस 6। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस टू, क्योंकि प्लस टू तो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4। ये आ गई एक वैल्यू x की। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस टू, x इज इक्वल टू माइनस 8, ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। तो हमारा सोल्यूशन आ गया। देखिए हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास सोल्यूशन या सोल्यूशन सेट बी लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन जो इसका बनेगा वो हमारे पास क्या बन गया, 4 और माइनस 8 आ गया, ठीक है। ज़रूरी है आप पहले कोशिश करें माइनस वैल्यू को पहले लिख लिया करें, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, इसी का मैं दूसरा पार्ट, क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दूसरे पार्ट में देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर हमने क्या करना है, हमने ये करना है स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और 8x कांस्टेंट तो है ही नहीं, इक्वल 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप भी ये बताया कि जो बगैर एक्स वाला होगा इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, दूसरा स्टेप भी ऑलरेडी क्लियर है। तीसरा स्टेप क्या बताया है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, ये बनाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे, ये आ गया आपका x का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 लिख के फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट प्लस ये आ गया, और इक्वल, इसके इक्वल तो 0 है, 0 आ गया, प्लस आगे ये वाला एक ब्रैकेट फिर बनाएंगे। अब इन ब्रैकेटों को फिल करेंगे हम। तो यहाँ पे 2a होता है, a से मुराद ये वैल्यू होती है, ये x आ गया। b इधर लिखना है, 2 का टेबल पढ़ेंगे, ये बने 2 4 जार 8, b बन गया, ये भी b हो गया, ये भी b हो गया आपके पास। अच्छा जी, अब हमने इसको पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का a है x और b है आपके पास 4 इज इक्वल टू 0 तो खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारे पास, जब हम स्क्वायर ले लेते हैं तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। ओके जी, अब यहाँ तक हम पहुँच जाए। अब ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16, किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट 4 होता है इसका स्क्वायर रूट। अब हम एक दफ़ा इसको प्लस लिख लेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 और x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, क्योंकि ये उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 ये उधर चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, तो x इज इक्वल टू -8 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन आ गया, इसका सोल्यूशन सेट भी बोलते हैं या सोल्यूशन बोलते हैं, 0 एंड -8 आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, हम अभी क्या सीख रहे हैं, हम यहाँ पे सीख रहे हैं कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले जो पढ़ा वो पढ़ा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक मेथड पढ़ा हमने फैक्टरिंग मेथड, फैक्टर बनाना। दूसरा मेथड अभी हम सीख रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब यहाँ पे तीसरे पार्ट भी आ जाएं, तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। पहला स्टेप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा स्टेप जो हम पढ़ रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में, जो बगैर एक्स वाई के होगा उसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना, लेके चलेंगे। तीसरा स्टेप बताया आपको मैंने, हमने इसको कंप्लीट करना है, ए का स्क्वायर
प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अगर माइनस होगा तो माइनस, यहाँ पे a का स्क्वायर कर लिया, 2a ये x होता है। यहाँ पे कौन सा लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बने 6 आ गया, b का स्क्वायर इक्वल एज इट इज 9 एज इट इज, तो यही वाला इधर भी लिखते हैं। अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। अब ऑलरेडी पता आपको 9, 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व इसलिए किया है कि आपका टाइम की थोड़ी बचत हो जाए, क्योंकि बात तो आपको समझ आ चुकी होगी अभी तक। तो हम स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइडों पे, ये कैंसिल हो गया x प्लस 3। अब जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं पता होता आपको, आप क्या करें, उसको ऐसे एलसीएम ले लें। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 9, जैसे ये 18 है, इसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, हमने ये बना लिया। तो 2 मल्टीप्लाई 3 हम ऐसे लिख लेंगे। अब जो सेम होंगे उनका हम स्क्वायर कर लेंगे, जो सेम नहीं होगा ऐसे लिख लेंगे। ये कैंसिल होके बाहर आ जाया करेगा, बाकी अंडर रूट 2 रह गया। अब ये प्लस 3 है, उधर जाके माइनस 3। जिसका आपका स्क्वायर रूट सारा सॉल्व ना हो, उसको आपने आगे हल करने की जरूरत नहीं होती, वही आपका उसका जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है। अब वो जो 5 पार्ट है ना बेटा, इसका 4 पार्ट देखें, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया। सॉल्व इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे सबसे देखें, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, लेकिन 3 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। मतलब ये है कि अगर मेरे पास होता 9x का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख लेता 3x का स्क्वायर लिख लेता। अगर मेरे पास होता 16x का स्क्वायर, मैं इसको लिख लेता 4x का स्क्वायर लिख लेता। लेकिन 3 तो किसी का नहीं बनता। तो अब हम क्या करेंगे, अब पहले हम इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे। मैं यहाँ से 3 को कॉमन लूंगा, बाकी मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 4 आर 12x प्लस 3 6 आर 18 इज इक्वल टू 0। अब आपका कॉमन ले लिया, फिर हम ये वाली वैल्यू लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये x का स्क्वायर बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट होगी। अब हम क्या करेंगे, बगैर जो x वाला है उसको हमने यहाँ से चेंज करके दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो 6 उधर जाएगा, -6 ऑलरेडी बता चुका। a का स्क्वायर करेंगे, पहली ब्रैकेट यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा लिया, 2a b और फिर यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर इक्वल, ऐसे आगे -6 है, -6 लगा दिया, प्लस आगे फिर ब्रैकेट का स्क्वायर। ये चीज़ आपको मैं समझा चुका सारी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया मेरे पास x आ गया। अब 2 का टेबल पढ़ूंगा, 4 बने, 2 आ गया, ये यहाँ पे भी हो गया। अब ये बन गया होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया इक्वल -6 एज इट इज, और 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे तो ये तो बहुत इजी हो गया। अब यहाँ पे बन गया x प्लस 2 का स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बन गया -2 हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि 6 में से 4 निकालेंगे 2 आएगा। अब इधर भी हम ले लेंगे ये हमारा हो गया कैंसिल। यहाँ से बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू, अच्छा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हम -2 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई -1। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ऐसे ही आ गया, और -1 है ना, तो -1 हम वहाँ के क्या लिखते थे फर्स्ट चैप्टर में, वो तो हम अयोटा लिखते थे, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस माइनस आप लगा सकते हैं, ये 2 उधर जाएगा, -2 हो गया, और प्लस -2 अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट 2, सिर्फ 2 अंडर रूट 2 नहीं, अंडर 2 अयोटा। तो ये देखें यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसका मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो सोल्यूशन होगा वो रियल नंबर भी आ सकते हैं 1 2 3, और इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। अब अगर 5 देखें तो 5 यहाँ पे ये क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बगैर एक्स वाई के उधर लेके गए, ये देखें बना दिया, एक्स का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा ना। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको भी थोड़ा गौर से देखें, यानी यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है, उनको मल्टीप्लाई करें तो मिडल वाला बने, तो यहाँ पे तो 1 है। अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 1/2, ये देखें 2 2 कैंसिल होगा, x मल्टीप्लाई 1 1 बनेगा, ठीक हो गया ना। तो ये 1/2 यहाँ पे भी आ गया आपके पास, और ये 1/2 आपके पास यहाँ पे भी आ गया। अब नेक्स्ट ये कैसे सॉल्व होगा, नेक्स्ट होगा, ये फार्मूला बन गया किसका, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू, आगे आ गया -1 प्लस 1 का स्केयर आ गया 1, 2 का स्केयर हो गया 4। अब इस साइड पे हमने अभी कुछ भी नहीं करना, जो दूसरी साइड है उसको हम करेंगे सॉल्व। कैसे? इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास -4 आ गया और प्लस 1, इसको कर लेंगे हम अब माइनस। तो x प्लस 1/2 इसका आ गया स्केयर इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे -3/4। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्केयर रूट करते हैं। इधर भी मैं स्केयर रूट कर लेता हूँ, इधर भी स्केयर रूट कर लेते हैं। ये तो हो गया इससे कैंसिल। बाकी जो हमारे पास बचा, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से बच गया x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब ऊपर वाला √3 हो गया और एयोटा हो गया, अभी आपको बात समझ आई। और 4 का स्केयर रूट क्या होता है? 2 होता है आपके पास। अब इसको हम उधर लेके चले जाएंगे, ये प्लस है, उधर जाके -1/2 और प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा √3 एयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब जस्ट आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या है? 2 आएगा ना। देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका जो बन रहा है वो आपके पास 2 बन रहा है, क्योंकि दोनों सेम है ना आपके 2 और 2। अब जो ऊपर लिखा है वही लिख लेंगे 1 प्लस माइनस √3 आयोटा। तो ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। आई थिंक आप बड़े अच्छे से दो मेथड जो हमने सीखे हैं वो आप अच्छे से सीख चुके होंगे। एक कोई भी जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है उस कम्प्लेक्स नंबर को हम जो है सॉरी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने इसका एक और पार्ट ले लिया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया इसको। अब देखें 5 बगैर एक्स वाई वाला उधर लेके चले गए। क्या बताया था? 4 स्क्वायर बन जाता है ना 2x का, तो हमें कॉमन लेने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो ये बन गया। अब आ गया -2, इधर आएगा a, इधर आ गया आपका b, और यहाँ पे नेक्स्ट आ गया आपका b का स्क्वायर इक्वल आपके पास 5 लिखा हुआ है वो आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट का स्क्वायर, ये ऑलरेडी समझा चुका बात। इधर a आता है तो a कौन सा होता है? ये वाला होता है, यानी आपका यहाँ पे 2x आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ऐसा नंबर लिखेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये है 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, इसका अंदर 2 लिखना पड़ेगा। ये 2 यहाँ पे भी, ये 2 यहाँ पे भी। अब ये माइनस का फार्मूला बना, a माइनस है b 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हमारे पास ऐसे ही आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर आ गया 4 हमारे पास। नेक्स्ट बहुत इजी है, हम बिल्कुल आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं। 2x माइनस 2 इसका आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? हम इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट 9 और इसका भी स्क्वायर रूट, ये हो गया कैंसिल। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। बस दो स्टेप रह गए हमारे। अब इसको एक दफ़ा प्लस लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस। तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एक दफ़ा, फिर ये सारा लिख के 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -3। तो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 हो गया, ये उधर जाएगा +2, तो 2x इज इक्वल टू 5 हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेके जाएंगे डिवाइड होगा, ये x की वैल्यू आ गई। तो 2x इज इक्वल टू -3 प्लस 2 हो गया, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 3 में से 2 निकाल दिया 1 आ गया, और x इज इक्वल टू -1/2। अब आप इसका सोल्यूशन सेट निकाल लेंगे। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने दो मेथड सीख लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी रिमेनिंग हमारे दो मेथड हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक फार्मूला और ग्राफिकल जो मेथड होता है, उसको हम सीखेंगे। अगर आपको किसी भी जगह पे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई देता हूँ और उस चीज़ को आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।